Hello everyone. So this video is going to be on the chapter ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ द ईयर 2008। इस चैप्टर के अंदर हमारे सिलेबस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हैं कुछ डेफिनेशंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय, कंपोजिशन ऑफ ग्राम न्यायालय एंड ऑल्सो द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय। तो वी विल सी वेरियस नुआंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ द कंपोनेंट्स। अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो रिक्वायर करता है कुछ रूरल कोर्ट्स को सेटअप करने के लिए, या जिन्हें हम नाम देते हैं ग्राम न्यायालय। ये जो एक्ट है ये बेसिकली इट्स अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो इनैक्ट किया गया है विलेज कोर्ट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, सो दैट दे कैन मेक अवेलेबल टू द नीडी पीपल a speedy and a better accessibility of the judicial system to the rural population। जो गांव के लोग होते हैं, विलेजेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस चीज़ से ही भागते हैं कि हमें जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट है, हमें उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं फंसना है, हमें उसकी जो टाइम प्रोसेस होता है, पूरा जो प्रोसीजर होता है इतना लंबा, उसमें नहीं फंसना है। इसलिए कई बार वो अपने राइट्स को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट विद एनैक्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इट कैन बी सेट कि ये जो एक्ट लाया गया है उसकी वजह से कुछ ग्राम न्यायालय सेटअप किए जाएं हर गांव में, या उस गांव की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ग्राम न्यायालय सेटअप किए जाएं, एंड अकॉर्डिंगली उन लोगों को उनकी जगह पर रहते हुए ही स्पीडी और बेटर जस्टिस मिल सके। तो जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो बेसिकली मोबाइल विलेज कोर्ट्स होते हैं जो कि गांव को एक अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्राम, न्याय एंड आलय। ग्राम मीन्स विलेज, न्याय मीन्स जस्टिस, आलय मीन्स हाउस और सेंटर। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ग्राम न्यायालय। तो 114th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने डेमोक्रेटिक न्याय पंचायत की बात की थी, और जिसको इंड्यूस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटरी जस्टिस। नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट इज़ पार्टिसिपेटरी जस्टिस। पार्टिसिपेटरी जस्टिस मतलब जिसमें आप लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकें। दैट इज़ टू से कि अंडर द अथॉरिटी ऑफ पीपल विथ रिक्विजिट लीगल स्किल्स, गाँव के वो लोग जिनके पास कुछ लीगल स्किल्स हैं, कस्टमरी और ट्रेडिशनल नॉलेज है, अब उन्हें इस न्याय पंचायत में इन्वॉल्व करके जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं गांव के लोगों को उनकी जगह पे रहते हुए। कमीशन ने सजेस्ट किया था कि 3 मेंबर्स का एक पैनल बनाया जाए जिसको हेड करे या प्रिसाइड करे एक जुडिशियल ऑफिसर जो कि किसी भी स्टेट के जजेस के द्वारा सिलेक्ट हो, प्लस 2 ले जजेस जो कि उस पैनल के रिकमेंडेशन पे सिलेक्ट किए जाए। अभी पैनल के मेंबर्स कौन होंगे? ऑब्वियसली द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, राइट। तो इस लेजिस्लेशन को लाने के पीछे का जो इंटेंशन था वो था एक कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल फ्रेमवर्क लाना गांव के लोगों के लिए, जिसमें जो इंडिजिनस पंचायत सिस्टम थी यानी कि न्याय पंचायत, उसके भी कुछ कॉम्पोनेंट्स हों, प्लस इट ऑल्सो इनहेरिट सर्टेन कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम मॉडर्न इंडियन जुडिशरी। और हम कह सकते हैं इस लेजिस्लेशन के सोर्सेज क्या क्या थे। 114th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो कि मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, प्लस आर्टिकल 39। एंड नाउ विल आस्क मैम व्हाट आर्टिकल 39 सेज। तो आर्टिकल 39 इज रिलेटेड टू द फ्री लीगल एड टू द इम्पावरिश्ड एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट विच वी रिक्वायर टू स्टडी इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय। तो ये डील किया गया है सेक्शन 3 के अंदर। ये इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी हर स्टेट को कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। किसी भी गांव में एक या एक से ज़्यादा न्यायालय बनाए जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट ओनली। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो ग्राम न्यायालय की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को टाइम टू टाइम कंट्रोल या ऑल्टर कर सकती है। दैट वुड ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन दिस एनी सच रिक्वायरमेंट और एनी सच सर्कमस्टांसेस जिसमें उस चीज़ की ज़रूरत हो। अब हम बात करते हैं कि इन ग्राम न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ होगा। तो सेक्शन 4 ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट टॉक्स अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम न्यायालय। तो किसी भी ग्राम न्यायालय का हेडक्वार्टर उसका ग्राम पंचायत होगा या फिर वो जगह जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी।
अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो सेक्शन 5 ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन। इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो है न्यायाधिकारी। वो किसी भी ग्राम न्यायालय के, यानी कि ग्राम न्यायालय को रूरल मोबाइल कोर्ट्स भी कहा जाता है, तो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे यानी हेड होंगे। सेक्शन 6 बात करता है कि न्यायाधिकारी की डेजिग्नेशन क्या होती है। तो ही और शी विल बी इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इस ऑफिस के लिए भी प्रॉपर रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाते हैं वेमेन, एससीज एंड एसटी क्लास को। सेक्शन 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर डिस्कस की गई है सैलरी, कि न्यायाधिकारी की सैलरी क्या होती है। तो दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू द और इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ग्राम न्यायालय के जुरिडिक्शन की अगर बात करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन का, तो कह सकते हैं कि ग्राम न्यायालय की जो जुरिडिक्शन होती है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से डिसाइड करती है। जो ग्राम न्यायालय होते हैं दे फंक्शन बेसिकली एज अ मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट मतलब जो विच आर नॉट स्टेबल, जिनकी एक फिक्स बिल्डिंग नहीं होती है, एंड दे कैन वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया। लेकिन वो जिस भी एरिया में काम करेंगे वहाँ के लोगों को प्रॉपरली ये नोटिफाई किया जाएगा या पब्लिसिटी की जाएगी कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में एक ग्राम न्यायालय काम कर रहा है। सेक्शन 11 की अगर बात करें तो सेक्शन 11 ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट टॉक अबाउट कि ग्राम न्यायालय के पास बेसिकली क्रिमिनल और सिविल दोनों ही मैटर्स पे डिसाइड करने का जुरिडिक्शन होता है। और ग्राम न्यायालय जो होते हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन भी, बट जो भी जुरिडिक्शन वो एक्सरसाइज करेंगे दैट शुड ऑलवेज अबाइड द गाइडलाइंस गिवन बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। अब अगर सेक्शन 30 की बात करें तो सेक्शन 30 सेज कि कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं इन ग्राम न्यायालय को, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एविडेंसेस को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं यूजुअली अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो एंड द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज़ कि जो ग्राम न्यायालय होता है दैट बेसिकली इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पर हियरिंग का रूल अप्लाई होता है, रूल अगेंस्ट बायसनेस चलता है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से ही यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं न्यायाधिकारी को। Then the next question which can come to your mind is should be regarding the procedure which is to be followed under this legislation। यानी कि ग्राम न्यायालय किस किस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करेगा। अगर वो क्रिमिनल केस को डिसाइड कर रहा है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, सिविल केस को डिसाइड कर रहा है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो अगर हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करें तो एज पर सेक्शन 18 एंड 19 यहाँ पर रूल्स ऑफ CRPC ही अप्लाई होते हैं। बट फर्स्ट स्टेप शुड बी दी डिस्क्रिशन ऑफ द जज और द न्यायाधिकारी कि वह स्पीडीली डिस्पोज करे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और अकॉर्डिंगली CRPC के जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करें। बट अगर हम सिविल मैटर्स की बात करें तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 6 ये कहा गया है कि न्यायाधिकारी के पास या ग्राम न्यायालय के पास सिविल मैटर डिसाइड करने के लिए बहुत सारे पावर्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड को अबाइड नहीं किया जाता है बाय दी ग्राम न्यायालय और द रूरल मोबाइल कोर्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम टू योर माइंड इज शुड बी कि चलिए ठीक है, हमें पता चल गया कि सिविल मैटर्स कैसे डिसाइड होंगे ग्राम न्यायालय के द्वारा और क्रिमिनल मैटर्स कैसे डिसाइड होंगे ग्राम न्यायालय के द्वारा, बट लीगल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये भी हमें जानने की ज़रूरत है, और या केसेस रेजोल्यूशन कैसे किए जाएंगे उनको भी जानने की ज़रूरत है। तो एज पर सेक्शन 26 ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ADR इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है इस एक्ट के अंदर कि सबसे पहले किसी भी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए कंसिलिएशन के मेथड को रिजॉर्ट किया जाएगा। और एंड अंडर सेक्शन 27 दैट मेथड ऑफ कंसिलिएशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। दैट इज टू से कि इन दोनों प्रोविजन के हिसाब से ग्राम न्यायालय के पास एक पैनल ऑफ कंसिलिएटर होना ज़रूरी है। बट अगर ये कंसिलिएशन वर्कआउट नहीं करता है तो उस सिनेरियो में लास्ट में ये केस
ग्राम न्यायालय अपने मेथड्स ऑफ एजुडिकेशन से डिसाइड कर देगा। अगर हम अपील्स की बात करें तो अपील का जो टाइम है वो बार किया गया है 6 मंथ, यानी चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो चाहे सिविल मैटर हो, अपील डालने के 6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों मैटर्स डिस्पोज ऑफ करने होंगे। तो क्रिमिनल मैटर्स की जो अपील जाएगी ग्राम न्यायालय से वो सेशंस कोर्ट में जाएगी, और सिविल मैटर्स की जो अपील जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि किन किन मैटर्स में ज्यूरिडिक्शन है ग्राम न्यायालय का, और लीगल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अपील कैसे होती है, कहाँ होती है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ग्राम न्यायालय के जो केसेस होते हैं या किस तरह के ऑफेंसेस ग्राम न्यायालय ट्राई कर सकता है या डिसाइड कर सकता है। तो इस सिनेरियो में 2 तरह के स्केड्यूल्स बनाए गए हैं। स्केड्यूल 1 इज़ विच एनलिस्ट ऑफेंसेस अंडर द एम्बिट ऑफ ग्राम न्यायालय ज्यूरिडिक्शन। ये यूजुअली क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि थेफ्ट, कंसीलमेंट, रिसीविंग एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोलन गुड्स। और स्केड्यूल 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टैट्यूट्स और उनके अंदर के ऑफेंसेस इन्वॉल्व किए गए हैं जो कि क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही ट्राई किए जाएंगे, जैसे कि कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एंड ऑल्सो इट शुड इंक्लूड द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो यूजुअली सिविल मैटर कहलाता है। तो ये दोनों स्केड्यूल्स के अंदर जो भी केसेस यहाँ पर मेंशन हैं, जो भी ऑफेंसेस यहाँ मेंशन है, वो सभी के सभी ट्राई किए जाएंगे बाय द ग्राम न्यायालय। The next head under this particular piece of legislation is contemporary relevance of this legislation. So in the case of National Federation of Societies for Fast Justice and Others versus Union of India, February 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था उन स्टेट्स को जिन्होंने अभी तक ग्राम न्यायालय एक्ट आने के बाद ग्राम न्यायालय की सेटअप से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड की है। तो उनको ये डायरेक्ट किया गया था कि आप विद इन अ मंथ, इस जजमेंट के आने के विद इन अ मंथ हमें नोटिफाई करिए कि आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं ग्राम न्यायालय को सेटअप करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि ग्राम न्यायालय जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है इस्टेब्लिश करने के लिए क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो वो जुडिशियल रिफॉर्म्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, एंड सेकेंड थिंग इज़ इनकी सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट इसलिए भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि इससे लोअर जुडिशरी का बर्डन काफ़ी हद तक कम होगा। तो अगर हम टारगेट की बात करें, अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो जब ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया था तो ये टारगेट था कि ऑलमोस्ट 5000 ग्राम न्यायालय को सेटअप करना था ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। बट अचीव कितना हो पाया? सिर्फ 208 फंक्शनल ग्राम न्यायालय हैं इंडिया के अंदर, और सिर्फ 11 स्टेट्स ही हैं जिन्होंने इसके रिगार्ड में कुछ स्टेप्स उठाए हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स कि इस लेजिस्लेशन के क्या शॉर्ट कमिंग्स रहे, तो सबसे पहला तो जिन लोगों के लिए ये एक्ट लाया गया उनके पार्ट पे अनअवेयरनेस, जैसे कि रूरल पीपल हैं, दे आर नॉट मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स कि ग्राम न्यायालय जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। तो इसी वजह से ये जो इसका मेन पर्पस था कि हमें रूरल लोगों को बेनिफिट करना है वो पूरा नहीं हो पा रहा। सेकेंड थिंग इज़ कि चूँकि ग्राम न्यायालय के डिसीजन की अपील हो सकती है तो इसका जो पर्पस था, मेन पर्पस वही डिफीट हो जा रहा है, जो कि था लोअर जुडिशरी का बर्डन लेस एंड डाउन करना। बट अपील्स की वजह से वो कोर्ट्स और ज़्यादा बर्डन हो रही हैं। द थर्ड इज़ सिंस ग्राम न्यायालय के प्रति अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए बहुत कम नंबर ऑफ केसेस रिजॉल्व किए जाते हैं इनके पार्ट पे। जो न्यायाधिकारी की पोस्ट है उसके लेकर के भी कुछ मॉडिफिकेशन या रेनोवेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि एज सच कोई भी एक स्ट्रेट जैकेट क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन नहीं प्रोवाइडेड है कि कौन न्यायाधिकारी हो सकता है। बहुत सारे एडीआर ट्राइब्यूनल्स की वजह से, जैसे कि कई सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उन सब के प्रेजेंस की वजह से ग्राम न्यायालय की जुरिडिक्शन को लेके काफ़ी एम्बिगिटी भी बनी रहती है। और अगर लोकेशन की बात करें तो कई सारे ग्राम न्यायालय यूजुअली शहरों में हैं, तो लोकेशन यूजुअली शहर होती है, और चूँकि इनके बेनिफिशरीज यूजुअली रूरल लोकेशन पे हैं, और हमारे इस लेजिस्लेशन को लाने का एम ही था कि गांव में रहते हुए गांव के लोगों को बेनिफिट देना, जस्टिस डिलीवर करना, तो वो कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा है। इसलिए ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं इस लेजिस्लेशन के। अब हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑन द पॉजिटिव नोट। तो ये सिंस ग्राम न्यायालय और सेटअप ऑफ ग्राम न्यायालय इज़ अ मेजर पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशरी,
एंड चूँकि ये एडुकेट जो लोग एडुकेट रिसोर्सेज से वंचित हैं या डिप्राइव्ड हैं, यानी कि यूजुअली जो रूरल पॉपुलेशन है उनको उनकी जगह पर रहते हुए ही जस्टिस डिलीवर करने के लिए लाया गया है, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव. बट ऑब्वियसली इफ़ इट फुलफिल्स ऑल द शॉर्टकमिंग्स विच इज़ देयर in the legislation, so obviously that would be applaudable legislation. That is all regarding the Gram Nayala's Act. तो इसके आगे इससे ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये सारे सेलिएंट फीचर्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं जो इस लेजिस्लेशन के अंदर प्रेजेंट हैं. थैंक यू सो मच.